अभी नंबर सिस्टम भी दोनों क्लासेज हो गई हैं खत्म, तो बाकी बुक से अभी इसके क्वेश्चन लगा लेंगे और परसेंटेज के क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करनी है बुक से। बहुत से भाई लोग पूछ रहे थे कि आप भाई बुक ब्लैक बुक से क्यों नहीं करते या कोई PYQ बुक से क्यों नहीं करते, नोट्स बनाते हो उससे तो टाइम वेस्ट होता है। तो भाई उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई वेलकम बैक टू अनदर प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग। तो टाइम हो रहा है 7:55 और मैं कर रहा हूँ नंबर सिस्टम का रिवीजन। मुझे जाके हुए थोड़ा टाइम हो गया है, तो बाकी जल्दी से बनाते हैं अपनी टू लिस्ट वगैरह और बैठते हैं जल्दी से पढ़ने के लिए। भाई फिर मैं चला जाता हूँ छत पे निकली अच्छी धूप, तो करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा वार्म अप वगैरह, स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं। छत से आने के बाद बाकी सारे काम फ्री करने के बाद टाइम हो जाता है 9:15 बज जाते हैं, तब बना लेते हैं अपनी टू डू लिस्ट। तो लेते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम की क्लास। 2 क्लास निपटाएंगे आज हम नंबर सिस्टम की। पहली क्लास तो हो गई खत्म, जल्दी फिर लेते हैं अपनी दूसरी क्लास। सब बढ़िया है, सब ओके। चलो भाई, गुड इवनिंग सब गुड इवनिंग। चलिए बहुत बढ़िया सभी। अभी नंबर सिस्टम भी दोनों क्लासेज हो गई हैं खत्म, तो बाकी बुक से अभी इसके क्वेश्चन लगा लेंगे और परसेंटेज के क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करनी है बुक से। जल्दी से करते हैं अपना हो गया परसेंटेज का रिवीजन करने का बुक से। बाकी जो क्वेश्चन मुझ पर नहीं आएंगे जिस टाइप के, उसको हम PDF से देख लूँगा। वही करते हैं जल्दी से रिवीजन। मैथ का रिवीजन ये खोल रखे हैं मैंने कैलकुलेशन के नोट्स। तो लेते हैं 5 मिनट का रेस्ट, फिर दोबारा शुरू करते हैं अपने रिवीजन को। मस्त आराम से क्वेश्चन लगाते हैं। 1:19 और मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया है। ये हैं कुछ क्वेश्चन, यहाँ से शुरू किया था मैंने। 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया मैंने। बाकी इसको करते हैं बंद, करेंगे जल्दी से अपना अगला टास्क पूरा। वही करते हैं खाना खा के अगला टास्क पूरा। हो रहा है 2:36 और मैंने निकाल लिया अपने GS के नोट्स। तो करते हैं जल्दी से GS को यार। टाइम हो रहा 3:54 और GK GS हो गया हमारा। बाकी लेते हैं अब कैलकुलेशन की क्लास। आज है हमारा डिजिटल सम की दूसरी क्लास है और शायद कैलकुलेशन की ये लास्ट क्लास है। इसके बाद अपनी कैलकुलेशन क्लास खत्म है, पर रिवीजन करना रह जाएगा हमारे पास। बाकी लेते हैं डिजिटल सम की क्लास। तो भाई बहुत से भाई पूछ रहे थे कि आप मैथ के नोट्स बनाते हो, तो भाई मैं नोट्स नहीं बनाता, मैं PDF से रिवीजन कर लेता हूँ। बाकी डिजिटल सम के मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये बाद में काम भी आएंगे मेरे रिवीजन के तौर पे। टाइम हो रहा 8:56 और डिजिटल सम की क्लास हो गई थी हमारी ख़त्म। उसके बाद हम मार्केट चला गया, तो यहाँ उसके कुछ नोट्स वगैरह। तो बाकी अपनी कैलकुलेशन सारी क्लासेज हो गई ख़त्म। बात करते हैं जल्दी से अपना अगला टास्क पूरा। तो भाई बुक याद करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले लेते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग की क्लास। मैं क्लास ले रहा हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग की, पहली बार ले रहा हूँ, मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया है। बाकी ये क्लास 14-15 मिनट की है क्लास। ये क्लास बी इंग्लिश थिंकर नाम के YouTube चैनल से है। तो देखते हैं पहले कैसा क्या। तो मैंने इंग्लिश में ग्रामर और वोकैब पढ़ा है, पढ़ी तो बाकी सारी चीज़ें भी हैं, पर अभी तक रीडिंग नहीं की मैंने। तो भाई रीडिंग की क्लास तो हो गई हमारी ख़त्म। बाकी कोई भाई कुछ सजेशन देना चाहता हो रीडिंग के लिए तो मुझे दे सकता है। मेरे समय में तो नहीं आया अभी अच्छी तरह से ये। बाकी लेते हैं अपना अगला टास्क, लेते हैं संकल बैच की क्लास इंग्लिश की। लेते हैं जल्दी से वोकैब की क्लास संकल बैच से, जो निकाल लिए मैंने नोट्स अपने, और लेते हैं जल्दी से क्लास। पहले भाई मैंने वोकैब के PDF से वर्ड्स लिख लिए हैं और भाई लेते हैं इसकी क्लास। ऑब्वियसली आप जान भी कह सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा स्पूरियस, यानी इसका मतलब है फेक। जल्दी से करते हैं अपना अगला टास्क पूरा। वोकैब याद करते हैं, और वोकैब याद कर रहा हूँ मैं अपने सॉफ्ट। तो भाई बहुत से भाई लोग पूछ रहे थे कि आप भाई बुक ब्लैक बुक से क्यों नहीं करते या कोई PYQ बुक से क्यों नहीं करते, नोट्स बनाते हो उससे तो टाइम वेस्ट होता है। तो भाई उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई मैंने ब्लैक बुक से ट्राई किया था याद करने का, तो उससे याद नहीं हो रहा था मुझे जल्दी। और अपने नोट्स से याद करने का ये फ़ायदा है कि आपको चीज़ जल्दी याद होती है, आप समझते हो, लिखते हो अपने हाथों से, तो खुद का याद लिखना जल्दी याद करता है कहीं ना कहीं।
और बाकी ये भी अपने नोट्स हैं जो मैं कि PYQ बेस पे ही हैं, और उसमें ये भी है कि टीचर अच्छे से एक्सप्लेन करता है और आपको A to Z वर्ड कराता है, तो ठीक है, जैसे भी आपको चांस सही लगे याद करने में। भाई ग्रामर के नोट्स तो मैंने बन ही रखे, ग्रामर के नोट्स बना लिए मैंने पहले ही, और वोकैब के भी नोट्स बनाए थे, पर वो सिस्टम से नहीं थे, और उससे मैंने काफ़ी वर्ड याद कर लिए, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती वोकैब को याद करने में। मुझे बस कुछ नए वर्ड्स याद करने होते हैं, बाकी मैं A to Z नोट्स तो बना ही रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। बाकी इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, पैसेज वगैरह में, तो उसके लिए भी कुछ देख लूँगा मैं। रीडिंग वगैरह के लिए कुछ बताते हैं, तो उसके लिए देखते हैं, कुछ भी बेनिफिशियल होगा उसको ट्राई करेंगे। बाकी आपका कोई भी सजेशन हो तो आप बता सकते हो कमेंट। 10:45 करते हैं हम GK GS। आज हमारी क्लास 5 है, तो लेते हैं भाई क्लास 5 कुमार गौरव सर से। बाकी लेते हैं क्लास 3-3.5 घंटे की, लेते हैं जितनी ले पाते हैं हम, बाकी मिलते हैं क्लास। तो भाई टेबल छोड़ के बेड पे बैठ के पढ़ने में और थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा था मैं, और थोड़ा फोकस भी बार बार जा रहा था, इसलिए मैं फिर रिकॉर्डिंग बंद ही कर देता हूँ बाद में। तो भाई अभी 7 फेरों वाली क्लास चली रही है अपनी, तो इसके बाद 2 टास्क रह जाएंगे अपने। रीजनिंग की क्लास लेनी है और उसका एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि मैं बेड पे बैठ के पढ़ूंगा, और बेड पे बैठ के थोड़ा शूट करना थोड़ा अनकम्फर्टेबल होगा, और थोड़ा फोकस में भी इशू होगा, दिक्कत आएगी फोकस करने में। तो बाकी मिलते हैं कल, और कल क्या 2-3 दिन बाद ब्लॉग आया करेगा, जिससे कि मैं पढ़ाई पे भी अच्छे से ध्यान देता हूँ। बाकी मैं अपने सारे टास्क को कंप्लीट करके सोऊंगा ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।